जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और इस भाग में आपको सुनाया जाएगा हिमवान और माता मैना का संवाद। यानी नारद जी जब भविष्यवाणी करके गए तो उसके बाद माता और पिता के मन में क्या उथल पुथल होती है, इसी को लेके इस भाग में इनका संवाद सुनाया जाएगा, आपस में वार्तालाप सुनाया जाएगा। इसके बाद में इसी भाग में आपको सुनाया जाएगा पार्वती जी की तपस्या। तो आइए सभी लोग आनंद लेते हैं कि अस्य कहे नारद सो मेरे हरि गिर जाए दीन आशीष हो यहे कल्याण आवे संशय तजाओ गिरीश लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। ऐसा कहकर नारद जी ने भगवान श्री हरि का स्मरण करके पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे गिरिराज, अब आप संशय को त्याग दीजिए, इससे आपका अर्थात पार्वती जी का कल्याण ही होगा। कि कहे यस ब्रह्म भवन मुनि गायाऊ आगल चरत सुनाओ जस भायाऊ पता है एकांत पाए कहे मैना नाथ न में समझे मुनि वेना। ऐसा कहकर नारद जी तो ब्रह्मा के लोक को चले गए। आगे जो चरित्र हुआ उसको सुनिए। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैं मुनि की बातों को समझ ना सकी कि जो घर बर कोले हो ये अनूपा करिए विवाह सुतायन रूपा नाता कन्या बर राहो कुंवारी कंते मम प्राण प्यारी। यदि घर वर और कुल कन्या के अनुरूप हो तो कन्या के योग विवाह कीजिए, नहीं तो कन्या कुंवारी रह जाए, किंतु अनुचित विवाह न करूंगी। हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कि जो न मिला है बर गिर जाए जोगु गिर जड़ सहज कहा है सब लोगु सोए विचार पति करो विबाहु जय न बहोर हो ये और दाहू। यदि पार्वती के योग्य वर नहीं मिलेगा तो सब लोग कहेंगे कि हिमाचल स्वभाव ही से जड़ है। हे स्वामी, यह सोच समझकर विवाह कीजिए जिससे कि पीछे हृदय में दाह उत्पन्न न हो। कि अस कहे परि चरण धर सीसा बोले साहित्य स्नेह गिरीसा मारे पावक प्रगटे सस माही नारद बचन अन्यथा नाई। ऐसा कह मैना पति के चरणों में मस्तक धरकर पृथ्वी पर गिर गई। तब गिरिजा ने स्नेह सहित कहा, चाहे चंद्रमा से अग्नि भले ही प्रकट हो जाए परंतु नारद जी की बात अन्यथा नहीं हो सकती। इस कारण कि प्रिया सोच परिहरहु सबो सुमेरहु श्री भगवान पार्वती निर्मयौ जय सोई करहि कल्याण लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे प्रिय, सारी चिंता को त्याग कर भगवान श्री हरि का स्मरण करो, क्योंकि जिन्होंने पार्वती को बनाया है वही कल्याण करेंगे। कि अब जो तुम्हें सुता पर नेहु तो वस जाय सिखावन देहु करे सो तप जह मिला है महेशु अन उपाय न मिटे कलेशु। अब यदि तुमको अपनी कन्या पर प्रीति है तो जाकर उसको ऐसी शिक्षा दो जिससे वह तपस्या करके श्री महादेव जी को प्राप्त करे। दूसरे किसी भी उपाय से यह दुख मिटने वाला नहीं है। कि नारद बचन सगार सहेतु सुंदर सब गुण नित्य वृष केतु अस विचार तुम तजाओ असंका सब मात शंकर अकलंका। श्री नारद जी की बात रहस्ययुक्त और गूढ़ होती है। श्री महादेव जी सुंदर और सब गुणों के समुद्र हैं। ऐसा मन में विचार कर तुम सारी शंका को त्याग दो, क्योंकि शंकर जी सब प्रकार से निष्कलंक हैं। कि सुन पति बचन हरस मन माही गई तुरत उठ गिर जा पाई तुम्हें बिलो के नयन भर बारी सहज स्नेह गोद बैठारी। तब पति की बात सुनकर मैना अपने मन में आनंदित होती हुई वहां से उठकर पार्वती के पास चली गई।
वहां पार्वती को देखते उनके नेत्रों में जल भर आया। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें गोद में बिठा लिया कि बारह बार लेते और लाई, गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगत मातो सर्वाग्य भवानी, मातो सुखद बोली मृदुवानी। और गिरिजा को बारंबार हृदय से लगाने लगी, कंठ गदगद हो गया, कुछ कहा नहीं जाता था। तब जगत माता सर्वज्ञ भवानी पार्वती जी माता मैना को सुख देने के लिए मीठी वाणी बोली कि सुनहि मात में दीखे असे, सपन सुनावहु तोय। सुंदर गौर शोभे प्रवरे, असे उपदेश मोहि। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे माता, मैंने एक ऐसा सपना देखा है जो तुमको सुनाती हूँ। मुझको एक सुंदर गौर वर्ण के उत्तम ब्राह्मण ने स्वप्न में ऐसा उपदेश दिया है कि करहि जाय तपशैल कुमारी, नारद कहा सो सात विचारी। माँ तो पिता है पुण्य है मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। हे पार्वती, नारद जी जो कह गए हैं वह विचार सत्य है। तुम जाकर तपस्या करो, फिर तुम्हारे माता पिता को भी यह मत अच्छा लगा है, क्योंकि तपस्या से सुख होता है और दुख दोष मिट जाते हैं। कि तप बल रचाए प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल सांभो कराए संगारा, तप बल से सुधराए महिवार। तप के बल से ही श्री ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं और श्री विष्णु जी जगत की रक्षा करते हैं। तप बल से ही श्री महादेव जी जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही श्री शेषनाग जी पृथ्वी का भार उठाए रहते हैं। कि तप आधार सब श्रेष्ठ भवानी, कर जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मति महतारी, सपन सुनायोगे रहे हकारी। हे भवानी, यह जितनी सृष्टि है सब तपस्या के आधार से ही है, ऐसा जी में जानकर तपस्या करो। इस प्रकार वचन को सुनाकर माता मैना को आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने हिमाचल को बुलवाकर वह स्वप्न कह सुनाया कि माँ तो पिता है बहु विद समझाई, चलियो माँ तपोहित हर साई। प्रिय परिवार पिता और माता, भय विकल मुख आओ न बात। तब पार्वती जी माता पिता को बहुत समझाकर प्रसन्न मन से तप करने को चल पड़ी। उन्हें तप के लिए जाते देख माता पिता और परिवार के आत्मीय लोग बड़े व्याकुल हुए और किसी के मुख से कोई बात ना निकल सकी। कि वेद शिरा मुनि आए सबे, सबहि का समुझाय। पार्वती महिमा सुनते, रहे प्रबोधय पाए। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और कहा कि पार्वती जी की बड़ी महिमा है, जिसे सुनकर सबको ज्ञान और धीरज हुआ। कि उर धर्यो माँ प्राण पति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। अति शोक मारे न तनो तप जोगु, पति पद सुमर तजो सब भोगु। उधर प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर पार्वती जी वन में जाकर तपस्या करने लगी। यद्यपि पार्वती जी अति सुकुमारी थी और उनका शरीर तपस्या करने योग्य नहीं था, तथापि पति के चरण कमलों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। कि नित्य नव चरण उपजे अनुरागा, बिसरी देह तपय मनो लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत्य बरस गवाए। इससे शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रीति उत्पन्न होने लगी। वन के तप में लीन होने से देह की सुध बिसर गई। तब 1000 वर्ष तक तो पार्वती जी ने कंद मूल और फल खाया और 100 वर्ष केवल साग ही खाकर बिताया। कि कछु दिन भोजन बारे बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बिल पाती मही पराय सुखाई, 3 सहस संबत सोए खाई। फिर कुछ दिन केवल जल और वायु का ही भोजन किया और कुछ दिन तक कठिन उपवास किया।
बेल की पत्तियां जो सूखी हुई पृथ्वी पर गिरी रहती थी 3000 वर्ष तक उसका ही भोजन करती रही। कि पुण्य पर हरे सुखान्यो परना उमैना में तबे भयाओ अपरना देखे उमय तप कीन शरीरा बिम गिरा बे गगन गवीरा। फिर उन्होंने सूखे पत्तों का खाना भी छोड़ दिया, तभी से उनका नाम अपर्णा प्रसिद्ध हुआ। तब उनके शरीर को छीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि भाइयों मनोरथ सफल तबे सुन गिरिराज कुमार परिहर दुसाहे कलेश सबे अब मिले है त्रिपुरार लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे गिरिराज कुमारी पार्वती, सुनो, तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ, अतः तुम अपने इन सारे क्लेशों को त्याग दो। अब तुमको त्रिपुरारी महादेव जी मिलेंगे। कि अस तपिका हुन कीन भवानी भाई अनेक धीर मुनि ज्ञानी अबे और धराओ ब्रह्म वरवानी सत्य सदा संतत सुच जानी। हे भवानी पार्वती, लोकों में अनेक धीर मुनि और ज्ञानी योग हुए हैं, परंतु ऐसी तपस्या किसी ने भी नहीं की। इससे अब तुम श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को अपने हृदय में सदा सत्य और पवित्र ज्ञान का धारण करो। कि आबे पिता बोलावन जब ही हट परिहर घर जायहूं तब ही मिलाए तो मैं जब साप्त ऋषि सा जानो तब प्रमाण भागी सौ। जब तुम्हारे पिता बुलाने आए तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हारी सप्त ऋषियों से भेंट हो तब इस आकाशवाणी का प्रमाण समझ लेना। कि सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलगात गिर जा हरसानी उमा चरत सुंदर में गावा सुनो शंभो कर चरत सुहावा। तब ब्रह्मा जी की ऐसी वाणी सुनकर पार्वती जी का समस्त शरीर पुलकित हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह तो पार्वती जी का सुंदर चरित्र मैंने वर्णन किया है, अब श्री महादेव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाय तनु त्यागा तब ते शिव मन भयाओ बेरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जय ते सुनय राम गुण ग्रामा। जब से सती जी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर अपने शरीर को त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वे सर्वदा श्री रामचंद्र जी का नाम जपते हुए जहां तहां राम जी का गुणगान सुनने लगे। कि चिदानंद सुखे धाम शिवे विगत मोहे मद काम बिच रहे महीधर हृदय हरे सकल लोके अभिराम लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। और तब से चिदानंद महादेव जी मोह मद काम से रहित होकर समस्त सुखों के स्थान भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर भूमंडल में विचरने लगे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।